हेलो बच्चों, केचुए के आहार नाल का इतना प्यारा सा क्ले मॉडल किस प्रकार से तैयार किया गया है, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो को देखिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मेजर डिसेक्शन के बारे में कि मेजर डिसेक्शन क्या होता है। किसी भी एनिमल के किसी अंग या तंत्र को काट करके उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेजर डिसेक्शन कहलाता है। लेकिन आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने मेजर डिसेक्शन के ऊपर बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि मेजर डिसेक्शन करने पर किसी न किसी एनिमल को मारना पड़ता है, उसकी जान चली जाती है, जिससे इस दुनिया से उन जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और वो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसेक्शन पे बैन लगा दिया है। लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा कि उस एनिमल के अंदर किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे और तरीके हैं, कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं। तो तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारे पास है, उस एनिमल के जिस अंग का अध्ययन करना चाहते हैं हम उसका क्ले मॉडल बनाएं, या उसका थर्माकोल मॉडल बनाएं, या उसका पोस्टर मॉडल बनाएं और उसका अध्ययन करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सिलेबस है, छत्तीसगढ़ में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस लागू हुआ है, उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है, उसमें ये कुछ एनिमल दिए गए हैं, जिसमें मैं पहले एनिमल की बात कर रहा हूं, फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब होता है अर्थवर्म, केचुआ। तो इस केचुआ का क्या करना है? हमको डिसेक्शन करना है। तो केचुआ में क्या देखना है, किसका स्टडी करना है, किसको एक्सपोज करना है? तो एलिमेंट्री कैनाल, उसके आहार नाल का अध्ययन करना है। साथ ही साथ सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन, क्योंकि आहार नाल में ही उसका ब्रेन लपेटा हुआ होता है, तो उसको भी साथ में अध्ययन करना है। ठीक, लेकिन कैसे अध्ययन करना है? थ्रू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिसेक्शन। कैसे अध्ययन करना है? उसको अल्टरनेटिव मेथड से अध्ययन करना है। हम केचुए को काट के नहीं देख सकते, हमको क्ले मॉडल, थर्मोकोल मॉडल और पोस्टर मॉडल के जरिए इसको अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्ले मॉडल की तरफ। तो चलिए बच्चों, केचुए का क्ले मॉडल बनाएं, उसके पहले हम केचुए के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, स्लाइड में दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्थुमा। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा में कौन से एनिमल आते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एनल, एनल मतलब होता है सर्कुलर रिंग जैसी संरचनाएं, और आईडीए, ईडा मतलब होता है पाया जाना। तो वे एनिमल जिनके शरीर पर सर्कुलर रिंग जैसी संरचनाएं पाए जाते हैं, उनको फाइलम एनेलिडा में रखा जाता है। अब देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये सब रिंग जैसी संरचनाएं दिख रही है। अगला हमारे पास क्या है? क्लास। क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओलिगो का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। कीटा मतलब, ये जो कीटा शब्द है ना, इसका मतलब होता है सिटी, SETAE। ठीक, ये कीटा मतलब क्या होता है? सिटी। और सिटी क्या है? इसके प्रचलन अंग होते हैं। क्या होते हैं? इसके प्रचलन अंग होते हैं, जिसकी वजह से ये केचुआ रेंग पाता है। और यहां पर ओलिगो का मतलब क्या हो गया? कुछ। तो केचुए के शरीर में कुछ प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। इसलिए इनको कौन से क्लास में रखा गया है? ओलिगोकीटा क्लास में रखा गया है। अगला क्या हमारे पास? ऑर्डर नियो ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा तो वही है, नियो शब्द यहां पर, नियो का मतलब होता है नया। तो नए प्रकार के जहां पर सिटी मिले, उनको नियो ओलिगोकीटा ऑर्डर में रखा गया है। जीनस क्या है? फेरेटिमा, और स्पीसीज क्या है? पोस्थुमा। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि केचुए के शरीर के ऊपर जो खंड पाए जाते हैं, उसमें सीटी यानी कि प्रचलन अंग की कुछ संख्या पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए उसके खंडों में, देखिए तो ये जो सीटी दिख रहा है आपको, देखिए ये कुछ संख्या में सीटी पाए जा रहे हैं, ये ठीक है, ये पूरा सीटी पाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप।
देखिए बच्चों, हमारे पास ये केचुए का एक शरीर है। केचुए का सिर इधर है और इधर उसका पूंछ वाला हिस्सा है। अगर मैं इसको सीधा रख दूं और कैंची को उसके डार्सल पार्ट पे रख के इसे कट करूं और सीधा काट दूं ऐसे करके और फैला दूं, चादर की भांति फैला दूं, तो उसके अंदर भी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर उसकी आहार नाल कहलाती है। केचुए का शरीर जो दिख रहा है खंडों से मिलकर बना हुआ है, तो कम से कम उसमें 120 खंड तो पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये खंडों की संख्या भी बढ़ती जाती है और लगभग 150 खंड तक भी पाया जा सकता है। चूंकि केचुए का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है, इसीलिए कौन से खंड पे आहार नाल का कौन सा वाला हिस्सा पाया जाता है वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स है कि आहार नाल का कौन सा पार्ट कौन से खंड पे मिलेगा, ये फिक्स है, आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आहार नाल में क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले है, सबसे आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट पर माउथ है, ये पहले खंड पे पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर खंड पे बकल चैम्बर पाई जाती है। बकल चैम्बर को बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरे और चौथे नंबर खंड पे उसकी फेरिंग्स पाई जाती है। बकल चैम्बर और फेरिंग्स के बीच में फंसा होता है उसका ब्रेन। कैसे फंसा होता है डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद 5वें नंबर से लेकर के 7वें नंबर तक एसोफेगस पाई जाती है। 8वें नंबर खंड पर गिजार्ड पाई जाती है। जो गिजार्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो लिए गए भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करता है, पेस्ट बनाता है। उसके बाद 9वें नंबर खंड से लेकर के 14वें नंबर खंड तक स्टमक पाई जाती है। 15वें नंबर खंड से लेकर के शरीर के आखिरी भाग तक पूरा इंटेस्टाइन पाया जाता है। लेकिन अगर मैं इसके इंटेस्टाइन के ऊपरी पार्ट को ऐसे कट करके थोड़ा खोल दूं तो मुझे अंदर एक फोल्ड मिलेगा डार्सल पार्ट पर। उस फोल्ड को बोलते हैं टिफ्लोसोल। और टिफ्लोसोल बीच वाले एरिया में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं टिफ्लोसोलर रीजन। लेकिन उसके पहले वाले को प्री टिफ्लोसोलर रीजन के नाम से जानते हैं। और वो कहां से कहां तक होगा? खंड नंबर 15 से लेकर के खंड नंबर 26 तक जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्री टिफ्लोसोल। 15वें नंबर से 26वें नंबर खंड तक पाई जाती है। आखिरी के जो 25 खंड होते हैं ना, आखिरी के 25 खंड वो पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहलाते हैं। अब बीच में 27वां नंबर से लेकर के आखिरी के 25 को छोड़ दीजिए, वहां तक जितना होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? टिफ्लोसोलर रीजन कहलाते हैं। इसी इंटेस्टाइन के ऊपर में डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और डॉर्सल ब्लड वेसल के अगल बगल में लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये इसके आहार नाल के हिस्से हैं। लेकिन 26वें नंबर खंड में दो उभारें निकली होती हैं जो कि 26 में निकल करके 25वें और 24वें तक फैली होती हैं दोनों तरफ। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सिकम। और ये क्या काम करता है? ये इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, और खासकर कौन सा एंजाइम होता है कहने पर एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल एमाइलेज होता है, एमाइलेज के अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। तो हमको इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग मॉडल में प्रदर्शित करना है। जैसे कि मैं बोला था कि दूसरे नंबर खंड पर बकल चैम्बर पाई जाती है, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, और तीसरे चौथे नंबर भाग पर फेरिंग्स पाई जाती है, और इन दोनों के बीच में उसका ब्रेन पाया जाता है। सरकम फेरिंजियल इसका नर्वस सिस्टम या गैंग्लिया होता है, इसका ब्रेन होता है। तो इसको मैं बोला था कि उसको इस प्रकार से उसके बकल चैम्बर और फेरिंग्स के बीच में पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और इसका ये वेंट्रल नर्व कार्ड है और इसका ब्रेन है। ठीक, तो चलिए बच्चों, हमने केचुए के आहार नाल में क्या क्या पार्ट पाया जाता है, कौन कौन सा हिस्सा पाया जाता है, उसको देख लिया। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप केचुए के आहार नाल के प्रत्येक हिस्से को खंड सहित याद करिएगा, बहुत काम आता है। ठीक, आपको यही पूछा जाता है आपके वाइवा में कि कौन सा वाला हिस्सा कौन से वाले खंड पर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं केचुए के आहार नाल का
क्ले मॉडल बनाना। तो चलिए बनाने का प्रोसेस कैसा होता है अब आगे ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, आवश्यक उपकरण के रूप में हमको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक 15 mm का थर्माकोल, कलरफुल चार्ट पेपर, A4 साइज की पेपर, 10 से 15 लंबी वाली सुई, 4 पेपर पिन, थर्माकोल कटर, कैंची, चाकू, मल्टी कलर क्ले, सिंगल कलर क्ले और एक मोटा कार्डबोर्ड ताकि बेस पार्ट को रख पाएं, और साथ ही साथ एक बेलन की भी जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले बैकग्राउंड का प्रिपरेशन करेंगे और इसके लिए हमको थर्माकोल, A4 साइज का पेपर, एक पेन और थर्माकोल कटर की जरूरत पड़ेगी। A4 साइज पेपर की सहायता से थर्माकोल में मार्क लगा लेंगे और स्केल तथा थर्माकोल कटर की सहायता से थर्माकोल को A4 साइज के पेपर के साइज में काट देंगे। थर्माकोल कटर का उपयोग होने के पश्चात उसको कभी भी खुला नहीं रखेंगे, हमेशा बंद करके रखेंगे, क्योंकि इससे किसी को भी चोट लग सकती है। छोटे बच्चों को थर्माकोल कटर से हमेशा दूर रखेंगे। अब कटे हुए थर्माकोल के ऊपर में A4 साइज के पेपर को रखकर चारों कोने में पेपर पिन को गाड़ देंगे, जिससे थर्माकोल और A4 साइज का पेपर आपस में चिपका रहे। अब हमारा बैकग्राउंड तैयार है। इतना होने के बाद उसको सुरक्षित जगह पर साइड में रख देंगे। अब हमको केचुए के बेस का प्रिपरेशन करना होगा। इसके लिए हमको एक साफ सुथरे कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, और जो सिंगल कलर का क्ले लाया था वो यदि डार्क कलर का हो तो हमारा मॉडल बहुत ही बेहतर बनेगा। इस क्ले को हम बेलन की सहायता से धीरे धीरे फैलाते जाएंगे और यह काम बहुत ही धैर्यपूर्वक करना होगा। जब यह क्ले लंबाई में पूरी तरीके से फैल चुका होगा, हमको ध्यान ये रखना होगा कि इसकी मोटाई सभी तरफ लगभग बराबर रहे। इतना होने के बाद हम चाकू या थर्माकोल कटर की सहायता से उसको केचुए का रूप देते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक कट करेंगे। जब पूरी तरीके से हम काट चुके होंगे, उसके बाद जितना भी वेस्ट पार्ट उसके साइड में बचेगा उसको हटा करके कहीं दूर जगह पे रख देंगे। अब केचुए की आकृति के बेस पार्ट को थर्माकोल के बनाए हुए बैकग्राउंड वाले पार्ट में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब चाकू के उल्टे साइड की सहायता से केचुए की लंबाई के 90 अंश के कोण पर धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे और सेप्टा बनाने का प्रयास करेंगे। जब ये पूरी तरीके से बन चुका होगा तो हमको ऐसा महसूस होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पर सेप्टा मौजूद है। अब कार्डबोर्ड को एक साफ सुथरे कपड़े की सहायता से अच्छे से साफ कर लेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल को बनाना है। इसके लिए हमें मल्टी कलर क्ले के पैकेट को थर्माकोल कटर की सहायता से सावधानी से काट करके उसके अंदर के क्ले को बाहर निकालना है और उसमें से लाइट कलर के क्ले को सेलेक्ट करना है और अलग अलग भागों को बनाना है। आप अपने सुविधा अनुसार अलग अलग लाइट कलर के क्ले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने व्हाइट कलर के क्ले का यूज किया और उससे माउथ और बकल चैम्बर को बनाया। उसके बाद येलो कलर का यूज करके हमने फेरिंग्स बनाया। फिर किसी दूसरे लाइट कलर का यूज करके हम उसके एसोफेगस को बनाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पर केसरिया रंग का उपयोग किया। अब यहाँ पर पिंक कलर के क्ले से हम गिजार्ड बना रहे हैं। वीडियो में जिस तरीके से हम क्ले को बना रहे हैं ठीक उसी तरीके से आप भी बनाएं। अब हम नीले कलर का उपयोग करके आहरनाल के स्टमक को बनाएंगे। आप अपने सुविधा अनुसार अलग अलग प्रकार के लाइट कलर का उपयोग करके आहरनाल के अलग अलग पार्ट को बना सकते हैं। मॉडल बनाते समय आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा
कि आपके रेफरेंस डायग्राम में जिस भी ऑर्गन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जितना दिया गया है, अगर उसी प्रकार से आप बनाते हैं तो आपका डायग्राम बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर, खूबसूरत दिखाई देगा। अब स्टमक भी बन के तैयार हो गया है। इसकी सही लंबाई को नाप करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देना है और उसको सही जगह पर लाकर एसोसिएट कर देना है, लगा देना है। अब इंटेस्टाइन बनाने के लिए हमने लाइट ग्रीन कलर का उपयोग किया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि स्टमक की मोटाई से ज़्यादा इंटेस्टाइन की मोटाई होती है। अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारा मॉडल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखाई देगा। मॉडल बनाते समय किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत ही धैर्यपूर्वक बनाना है। आपका मॉडल बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा। आहार नाल के सभी पार्ट को एसोसिएट करने के पश्चात इनके बीच के जॉइंट्स को अच्छे से फिल करना है, गैप को भरना है, ताकि आपका मॉडल बहुत ही सुंदर दिखे। इसके लिए हमें बहुत ही पतले स्टिक या किसी प्रकार का कोई सुई का इस्तेमाल करना है, ताकि हम बारीकी से काम को कर पाएं और क्ले के बीच में गैप को अच्छे से भर पाएं। इस प्रकार आहार नाल कंप्लीट रूप से बन चुका है। देखिए कितनी रंग बिरंगी और खूबसूरत दिखाई दे रही है। आहार नाल के बनने के पश्चात अब हम येलो कलर के क्ले का उपयोग करके उसके इंटेस्टाइनल सिकम को बना रहे हैं। इनकी संख्या 2 होती है, इसलिए हम 2 सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसको आहार नाल में उसके जगह पर 26वां नंबर खंड लगभग जहां पे आना चाहिए वहां पर हम लगा दे रहे हैं। अब हम सरकम फेरेंजियल गैंग्लिया बना रहे हैं, जो कि बकल चैम्बर और फेरिंग्स के बीच में सर्कुलर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसको बहुत ही सावधानी से बनाना है। इसको हम ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे केचुए का ब्रेन भी कहा जाता है। अब हम रेड कलर के क्ले का उपयोग करके केचुए के डॉर्सल भाग पर पाए जाने वाले डॉर्सल ब्लड वेसल्स को बनाएंगे। क्योंकि यह बहुत ही पतला होता है, इसीलिए हमको क्ले को भी बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे करके पतला होते तक उसको बनाते रहना है। उसके बाद जब बन जाएगा उसको इंटेस्टाइन के ऊपर ले करके रख देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को चाकू की सहायता से काट करके हटा देंगे। अब लिम्फ ग्लैंड बनाने के लिए हम पर्पल कलर के क्ले का इस्तेमाल करेंगे और इसको बहुत ही पतली पतली लंबी संरचनाओं के रूप में बना लेंगे और फिर चाकू की सहायता से बहुत ही पतले पतले टुकड़ों में काट देंगे। इतना करने के बाद फिर सुई का इस्तेमाल करके इन टुकड़ों को डॉर्सल ब्लड वेसल्स के दोनों साइड पे एक एक करके लगा लेंगे और इस प्रकार से दोनों तरफ लगाने के बाद हमारा ये पूरा लिम्फ ग्लैंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्ले मॉडल बनने के पश्चात अब फ्लैग लेबलिंग करना है। इसके लिए हमको स्केच पेन और चार्ट पेपर की जरूरत पड़ेगी। स्केच पेन की सहायता से हमारे रेफरेंस डायग्राम में जितने भी नाम दिए गए हैं उन सभी नामों को एक एक करके उतार लेना है। इसके पश्चात स्केल पट्टी और थर्माकोल कटर की सहायता से इन नामों को एक एक करके पट्टी के रूप में काट लेना है। जैसे ही पूरे नाम पट्टी के रूप में अलग हो जाएं, उसके बाद कैंची की सहायता से अच्छे से उसको साइज में काट लेना है। इसके बाद इन पट्टियों को सुई की सहायता से झंडे के रूप में टेढ़ा लगा लेना है और जिस नाम का पट्टी है उसी आर्गन के किनारे झंडे को टेढ़ा करके गाड़ देना है। इस प्रकार सभी पट्टियों को ऐसे ही सुई में लगा करके उस ऑर्गन के किनारे गाड़ते जाना है
और इस तरीके से लगाना है इन झंडों को कि सभी नाम आसानी से पढ़ते बन जाए। और आखिरी में इस मॉडल के नीचे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म लिख देना है, रोल नंबर को भी लिखना है। हेलो प्यारे बच्चों, फाइनली हमने केंचुए के आहार नाल का क्ले मॉडल तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं पीछे डायग्राम में जिस प्रकार का केंचुए का आहार नाल दिख रहा है, सेम उसी प्रकार का बनाने का हमने प्रयास किया है। कैसा बना है आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्ले मॉडल के प्रिपरेशन में आप केवल मुझे देख पा रहे हैं, कैमरे के पीछे हमारे दो विद्यार्थियों का साथ शुरू से अंत तक भरपूर रहा है। मैं उन्हें एक एक करके बुलाना चाहूंगा। इस वीडियो के पूरे थ्योरी पार्ट का वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे एक विद्यार्थी मिस्टर शरद कुमार पात्रे ने किया। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। और इस वीडियो के प्रैक्टिकल पार्ट का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे दूसरे विद्यार्थी मिस्टर मिथिलेश साहू ने किया। मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूंगा। इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ मिलता रहे। यदि इस प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे यस करके जरूर लिखें। थैंक यू।